हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने इंग्लिश का सबसे बेसिक टॉपिक टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखिएगा, मैं आपको टेंस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊँगा, यानी सारी चीज़ें आपको बेसिक क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टेंस टॉपिक। टेंस टेंस क्या चीज़ है, कि टेंस होता क्या है, टेंस का मीन्स क्या है, टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले टेंस का इंट्रोडक्शन, इसके टेंस के टाइप्स, फिर टेंस के एक्सप्लेनेशन यानी उसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि इसका चीज़ होता क्या है चीज़। तो आइए हम इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ते हैं टेंस की डेफिनेशन। टेंस क्या चीज़ है। टेंस की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि टेंस का मीन्स क्या होता है। सबसे पहले इसका मीन्स जानना जरूरी है। तो टेंस का मीन्स होता है काल। काल या फिर अपन इसको कह सकते हैं समय। काल या समय। काल या क्या होता है, समय। अब आप सब लोग जानते होंगे कि काल का मीन्स क्या है। काल का मीन्स समय होता है, समय का मीन्स समय होता है। लेकिन ये जो टेंस शब्द है, इसकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है, यानी कि परिभाषाएं होती है। क्या होती है, परिभाषाएं। तो देखिए परिभाषा कौन सी है। डेफिनेशन सबसे पहले फर्स्ट नंबर की डेफिनेशन जो होती है वो होती है वर्ब इन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वर्ब इन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। अब इसमें वर्ब जो वर्ड आया है, क्या है, वर्ब। वर्ब का मीन्स क्या होता है, हिंदी मीन्स। हिंदी मीन्स क्या होता है, वर्ब का हिंदी मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया। क्रिया, ठीक है, क्रिया। अब इन अपना प्रपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन होता है, वैसे ही इनका मीन्स प्रपोजिशन के रूप में देखा जाए तो मे होता है। क्या होता है, मे। लेकिन यहाँ पे इसका हिंदी मीन्स होगा का। क्रिया का। एक्शन, एक्शन यानी होता है प्रतिरूप। क्या होता है, प्रतिरूप। या फिर अपन इसको परिवर्तित रूप भी बोल सकते हैं। क्रिया का प्रतिरूप या फिर परिवर्तित रूप। इस यानी है होता है, ये आप सब जानते ही हो, ये क्या चीज होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया है। और कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स होता है पुकारना या कहना या फिर बोलना। और टेंस, टेंस का मीन्स मैंने आपको बताया था अभी, काल। पूरा क्या बन गया इसके, देखिए ये डेफिनेशन में दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ एक बार। देखिए इसको, वर्ब इन एक्शन इज कॉल्ड टेंस, यानी कि क्रिया का प्रतिरूप। प्रतिरूप क्या कहलाता है, समय कहलाता है। ठीक है, क्रिया का प्रतिरूप समय कहलाता है। ये इसका हिंदी मीन्स हो गया, यानी कि इसका क्या हो गया, हिंदी में अनुवाद हो गया। ठीक है, अगर यदि आपको ऐसा अभी, अगर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए कि क्रिया का परिवर्तित रूप। अब जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि प्रतिरूप की जगह अपन परिवर्तित रूप भी ले सकते हैं इस जगह। तो क्रिया का परिवर्तित रूप है ना, परिवर्तित रूप। काल, काल यानी पुकारना या कहना या बोलना। टेंस यानी समय, इज यानी है, तो समय कहलाता है। या फिर हम इसकी क्रिया के प्रतिरूप को या परिवर्तित रूप को हम समय भी कह सकते हैं या बोल सकते हैं या फिर अपन पुकार सकते हैं। दैट्स ऑल। अब सेकंड डेफिनेशन आती है। सेकंड डेफिनेशन पे अपन आते हैं। सेकंड डेफिनेशन होती है इसकी क्या, कि टाइम। टाइम इन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। देखिए जैसा सेम था ऊपर वैसा ही सेम है, नॉर्मल सा है, कुछ चेंज नहीं करना अपन को, सिर्फ इसका मीन्स चेंज होगा। टाइम, टाइम का मीन्स अभी आपको बताया था मैंने, क्या होता है, समय। टाइम का मीन्स होता है समय। तो टाइम का मीन्स होता है समय। अब वही अपना इन क्या है, वही प्रपोजिशन है, लेकिन इनका प्रपोजिशन के रूप में मे अर्थ होता है। अभी आपको ऊपर बताया था मैंने, इसका का से लेते हैं अपन। ठीक है, तो समय का क्या, एक्शन, एक्शन वही। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक ऊपर प्रतिरूप लिया था, लेकिन यहाँ पे अपन परिवर्तित रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो परिवर्तित रूप। ठीक है, तो समय का परिवर्तित रूप
अब आके आप बताया था मैंने आपको इज कॉल्ड टेंस, जैसा ऊपर बताया था वैसा ही ऊपर का नीचे भी वही सेम है। वो इज अपनी क्या है, वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। और कॉल्ड में पुकारना, बोलना या कहना होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। टेंस, टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। तो समय का प्रतिरूप या फिर परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, काल कहलाता है या फिर समय कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं टेंस की थर्ड डेफिनेशन। देखिए टेंस की थर्ड डेफिनेशन क्या होती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। अब देखिए ये हो गई इसकी थर्ड डेफिनेशन, यानी कि तीसरी परिभाषा किसकी, टेंस की, यानी समय की तीसरी परिभाषा। अब देखिए जैसे अपन ने इनका हिंदी रूप समझा, ऐसे ही अपन इसका हिंदी रूप समझेंगे। तो देखिए करेक्ट, करेक्ट यानी क्या होता है, सही। क्या होता है, सही। करेक्ट यानी होता है सही। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको तीर का निशान लगा के मैं इसका मीन्स यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, सही। फॉर्म, फॉर्म मीन्स जानते हो आप, ठीक। फॉर्म मीन्स होता है क्या, रूप। क्या होता है, रूप। इसका हिंदी मीन्स यहाँ लिखा था, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। देखिए ऑफ, ऑफ अपना वही प्रपोजिशन होता है। ऑफ अपना क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। इसका मीन्स जो लिया जाता है वो का के रूप में लिया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी इसका रूप क्या क्या लेंगे, क्या मीन्स लेंगे, सही रूप का। दा, दा जैसा कि आप जानते हो दा अपना आर्टिकल होता है। वर्ब, वर्ब अभी ऊपर बताया था, जैसे कि मैंने आपको देखी यहाँ बताया था, वर्ब, वर्ब का मीन्स होता है क्रिया। तो सेम वर्ड अपना यहाँ पे है, तो इसका मीन्स भी क्या होगा, क्रिया। इज यानी है होता है वो, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया। कॉल यानी पुकारते हैं, कहते हैं या बोलते हैं। टेंस, टेंस का मीन्स होता है काल या समय। तो देखिए अब हम इसको मिलाकर बोलते हैं कि मिलाकर इसका मीन्स क्या निकलता है। हिंदी में अपन इसको क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन। तो देखिए सही रूप का, फिर इसके बाद में अपना है क्रिया, कॉल टेंस। अब इसको अपन जमाएंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, अपन को बोलना क्या है इसको, तो वो चीज अपन समझेंगे। तो देखिए समझते हैं, जमाते हैं इसको। क्रिया का सही रूप, फिर वही क्या कहलाता है, टेंस। क्या कहलाता है, टेंस। यानी कि क्रिया का सही रूप काल या फिर समय कहलाता है। ये इसका हिंदी मीन्स होगा। टेंस की डेफिनेशन के बाद में हम अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि टेंस कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि काल के प्रकार, क्या, काल के प्रकार या समय के प्रकार। तो देखिए समय के प्रकार, समय के जो प्रकार है उनको तीन रूपों में विभाजित किया गया है, यानी कि थ्री पार्ट होते हैं इसके। कितने पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है इसका प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस। अब इसका हिंदी मीन्स होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है, वर्तमान। और टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था काल या समय। तो देखिए इसका हिंदी मीन्स होता है क्या, वर्तमान समय। सेकंड नंबर पे अपने का जो आएगा वो होता है कौन सा, पास्ट टेंस। कौन सा, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है, पास्ट का मतलब होता है भूत, यानी कि जो बीत चुका। कौन सा होता है, जो बीत चुका। तो देखिए टेंस का मतलब अभी बताया था मैंने आपको काल या समय, तो इसका पूरा हो गया क्या, भूतकाल। और थर्ड नंबर पे जो अपन का आता है वो होता है फ्यूचर टेंस। कौन सा, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस का हिंदी मीन्स क्या होता है, फ्यूचर का मतलब सब जानते हो आप,
क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और टेंस का मतलब काल। तो पूरा क्या हो गया इसका? भविष्य काल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान समय। वर्तमान समय क्या होता है? तो वर्तमान समय देखिए कि जो चीज यानी जो समय अपन का चल रहा है अभी, यानी जो चीज आप अभी चीज देख रहे हो, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम आप जो भी कार्य कर रहे हो, जो कार्य आप कर रहे हो, कहने का मतलब आप जिस समय आप वीडियो देखोगे, जिस समय वीडियो देख रहे हो तो आप क्या काम कर रहे हो? वीडियो देखने का काम कर रहे हो। तो वो समय आपका कौन सा हो गया? वर्तमान समय। कौन सा समय हो गया? वर्तमान समय। तो कहने का मतलब ये है कि जो समय आपका चल रहा होता है वो अपन का होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। अब आओ हम अब नेक्स्ट अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस पर। किसके बारे में? पास्ट टेंस के बारे में। अब पास्ट टेंस के बारे में सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि जैसा कि इसके वर्ड से ही प्रतीत हो रहा है, पास्ट। पास्ट यानी कि जो बीत चुका, यानी कि जिस चीज को अपन या जिस समय को अपन देख चुके हैं और वो समय अपन के लिए दोबारा नहीं आने वाला। कहने का मतलब मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप अभी 4th क्लास में पढ़ रहे हो या 5th क्लास में पढ़ रहे हो आप, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट है 5th क्लास में पढ़ रहा है, 5th क्लास में पढ़ रहा है वो स्टूडेंट, तो उसने 4th क्लास पास कर ली तभी तो वो 5th में आया होगा, 5th में आया होगा ना। तो 4th क्लास जब उसने पास कर ली तो वो ऐसा तो है नहीं 4th क्लास में फिर से चल जाएगा, वो नहीं जा सकता ना। तो वो उसके लिए वो समय जो 4th क्लास वाला था वो कौन सा समय हो गया? पास्ट वाला समय हो गया। कौन सा वाला हो गया? पास्ट वाला। यानी कि वो हो गया उसके लिए भूतकाल। कौन सा हो गया? भूतकाल। यानी कि ऐसा समय जिसको हम दोबारा नहीं देख सकते, जो समय एक बार आ गया और आके चला गया, वो अपना होता है भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका और वो अपन के लिए कभी नहीं आने वाला है, वो हो गया आपका पास्ट टेंस। अब तो देखिए थर्ड जो टेंस का टाइप्स आता है वो होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि होता है भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। भविष्य का मतलब सब बच्चे जानते हैं, भविष्य का मीन्स क्या होता है? भविष्य का मीन्स होता है कि ऐसा समय जो किसी ने नहीं देखा, ना मैंने देखा, ना आपने देखा, ना और किसी ने देखा। कहने का मतलब एक ऐसा समय जो अभी तक किसी ने नहीं देखा, अपन में से किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा है, किसी भी पर्सन ने नहीं देखा है। ऐसा समय जो अपन के लिए अभी अज्ञान है, अपन जिस समय से, अज्ञान मतलब जिस समय का अपन को ज्ञान नहीं है। अब कल क्या होगा आपको पता है? तो मुझे पता है कुछ नहीं होगा, क्या पता क्या हो सकता है कल, कल का पता नहीं है ना। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि भविष्य का मतलब होता है कि ऐसा समय जो अपन ने अभी तक देखा नहीं है, वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। कौन सा समय होता है वो? भविष्य काल। तो इस प्रकार मैंने आपको भी समझाया कि टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। इन तीनों के क्या हो गए? ये प्रकार हो गए। और इन चीज़ों के बारे में बताया मैंने कि प्रेजेंट का मीन्स होता है वर्तमान समय, और पास्ट टेंस का मीन्स होता है क्या? भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय जो अपन के लिए आने वाला नहीं है। और तीसरे नंबर पर होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि ऐसा समय, भविष्य काल, ऐसा समय जो अपन ने अभी किसी ने भी नहीं देखा है, यानी कि जिस समय से अपन अनविज्ञ है, यानी अनजान है, तो वो कौन सा हो गया? भविष्य काल। अब देखिए ये तो था टाइप्स ऑफ टेंस। अब अपन बात करते हैं इनके भी पार्टों की। अब आप शॉक्ड हो गए होंगे कि इनके भी पार्ट्स, हाँ बेशक इनके पार्ट्स हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस 4 भागों में विभाजित है, पास्ट टेंस भी 4 भागों में विभाजित है, और फ्यूचर टेंस भी कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। तो आइए हम इस वीडियो में हम आगे इन तीनों टेंसों के 4 पार्टों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको जैसा मैंने बताया था कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनके भी क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कितने कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। 4 ही पार्ट प्रेजेंट के होते हैं, 4 ही पार्ट पास्ट के होते हैं, 4 ही पार्ट किसके होते हैं? फ्यूचर के होते हैं। आओ हम इन पार्ट्सों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के कौन से पार्ट होते हैं, पास्ट के कौन से पार्ट होते हैं, और फ्यूचर के कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेजेंट की। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट की। तो देखिए प्रेजेंट की बात करते हैं तो देखिए प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस,
या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बोल सकते हैं इसको अपन। ऐसे ही सेकंड नंबर पे आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो किसके बारे में था, प्रेजेंट के पार्ट्स हो गए। और सेम इज इट क्या होता है कि पास्ट के भी सेम यही पार्ट होते हैं, सेम यही पार्ट होते हैं। देखिए पास्ट के, देखिए पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे ही फ्यूचर में होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो देखिए अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि सर का ये जो मेथड है वो हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट जिनको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको एक बहुत ही इजीली तरीका लेके आया हूँ समझाने का, सबसे बेस्ट तरीका। तो देखिए इस चीज को अपन यानी इस टॉपिक को अपन एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से समझेंगे, स्टोरी के माध्यम से, यानी कि कहानी के माध्यम से। तो देखिए टेंस परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। टेंस नाम का व्यक्ति था जिसके 3 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा प्रेजेंट, सेकंड नंबर का था पास्ट और थर्ड नंबर का था फ्यूचर। इन तीनों बेटों के क्या थे, इन तीनों बेटे के भी कितने कितने बेटे थे, 4 बेटे। इन टोटल रूप में कहा जाए तो कितना हो गया, 12 यानी 12। 4 बेटे इसके हो गए, 4 बेटे इसके हो गए, 4 बेटे हो गए। तो इन चारों बेटे के जो नाम थे वो नाम आपके सामने है, जैसे मैंने आपको बताया। प्रेजेंट की 4 बेटे कौन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में देखिए पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर का है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कहने का मतलब ये कि चार पार्ट इसके, 4 पार्ट इसके, 4 पार्ट इसके, टोटल हो गया अपने 12, यानी कि 12 हो गए, 12 पार्ट है। अब इन 12 पार्टों को अपन डिटेल से यानी कि विस्तृत रूप में अपन अध्ययन करेंगे 1 बाय 1 एक एक करके। तो हम इनका सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, कि इसमें क्या होता है, कैसा क्या है, क्या चीज़ है, इसकी पहचान क्या होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, किस टाइप के होते हैं सेंटेंस, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ड्रॉप करते हैं।